बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। टुडे इज़ आवर 5th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है जो कि आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, ये डिस्कस किया था या हमने सारा कम्प्लीटली किया था कि इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्टिव मैसेज के, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो भी एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमने इसके लिहाज से सारी इक्वेशन समझी थी। आज हमने जो करना है, आज हमारी है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ जनरल रिएक्शन। पहले मैं आपको इक्वेशन समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आएंगे। अगर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो स्टेटमेंट समझना बहुत ही आसान होगा। चलें जी, अगर लेट कर लें, लेट आपने लेट कर लिया है, आपके पास कोई इक्वेशन है। अब इक्वेशन आपके पास क्या है, आप फ़र्ज़ करें ए मोल ऑफ ए है, वो रिएक्ट कर रहा है विद बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी। रिएक्शन क्या हो रहा है, रिवर्सिबल। हम क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। ये जो मैं स्मॉल लिख रही हूँ दैट्स मीन ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, कि हम आया कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट की, और कितनी हमारे पास एज अ प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रही है। ठीक है, ये हमने एक जनरल इक्वेशन कोई भी जो है वो क्या कर ली है, कंसीडर कर ली है। ठीक है, अब एक जनरल इक्वेशन आपने कंसीडर की। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एज यू नो कि हमारे पास एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें हमारे पास एज यू नो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स भी होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो इसका मतलब है कि ए बी, ये इसके ए बी बना रहे हैं सी और डी, यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। और जब सी और डी जो है वो एज अ रिएक्टेंट लेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा। चलें अब इसको, इस इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में आपके पास क्या होगा, मैं पहले इक्वेशन लिख दूं कि हमारे पास इक्वेशन कुछ ये होगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल ऑफ बी, और ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहे हैं, सी के सी मोल और डी के डी मोल। ये मैं अगेन कह रही हूँ, ये जो मैं स्मॉल में लिख रही हूँ दैट्स मीन ये 1 2 3 4 5, जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है, अगर मैं कोई इक्वेशन जो है वो डिस्कस करूँ आपके साथ तो देखें, अगर जैसे आपने एक इक्वेशन की हुई है अमोनिया की, वो तो अगर आपको याद होगी, तो अमोनिया में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं NH3, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3 और यहाँ पर लिखते हैं 2। ये जो 3 और 2 बेसिकली है ये मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये मोल्स हैं जिसको यहाँ पे मैं ए बी से जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, अब देखें, अभी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपने लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमने उसमें बड़ा डिटेल में ये किया था। अगेन कर लेते हैं इसको। देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में ए आ गया, ये छोटा बी आ गया, दैट्स मीन अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये बेसिकली हम लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये हमने लिख दिया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर ये ए और बी बेसिकली हम इन दोनों को क्या लिखते हैं, इसकी पावर के तौर पर लिखते हैं, इन कोएफिशिएंट को हम इसकी पावर के तौर पर लिख देते हैं। तो देखें, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट के। देखिए आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की। और इसमें जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इसकी क्या आ रही है, ऊपर
पावर की फॉर्म में आ रही है। अब इसको देखें ज़रा, सबसे पहले लिखा हुआ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, ये इनके रिएक्टेंट्स थे, रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, इनके ऊपर जो पावर है वो किसके इक्वल है, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्योंकि हमने बैलेंस लिखी हुई है ना, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे वो हमने उसकी पावर के तौर पर ऊपर लिख देने हैं। देखिए दोबारा, हमारे पास ये सिंपल एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और जो इनकी पावर होती है, सॉरी जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको लिखा जाता है एज अ पावर। अब यहाँ पर रेट के लिए हम लोग आर यूज़ करेंगे और फॉरवर्ड के लिए हम लोग एफ यूज़ करेंगे। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और बी की पावर बी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो हमारे पास ये आ जाएगा के एफ इंटू ए इंटू बी। ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब सेकंड, अब हमारे पास आता है रेट ऑफ, अब हमारे पास हम सेकंड यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं रिवर्स रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन को अगर आप देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पास बेसिकली जो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वो रिवर्स रिएक्शन में वो क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। तो मैं कहूँगी C प्लस डी मोल ऑफ डी रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, A मोल A के प्लस B, ठीक है। ये मेरे पास आ गई रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन आ गई, रिवर्स रिएक्शन की। अब हम इसको भी इसी तरह से हल कर लेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इस केस में हमारे पास ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हमने लिख दिया C की पावर C और D की पावर D, ठीक है, C की पावर C एंड D की पावर D, ओके। उसके बाद अब इसको मज़ीद हल कर लें आप, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और D की पावर D। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएं, इज़ इक्वल टू KR C और D इंटू D। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें, हमने एक इक्वेशन ली, इस इक्वेशन के मुताबिक हमने ये कहा कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को भी हमने इसी तरह लिख दिया कि हमारे पास जो ए है वो सी और डी, ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिख दी। इसी तरह हमने रिवर्स रिएक्शन के केस में भी कर दिया। अब हमने 2 इक्वेशन निकाल ली। एज़ यू नो कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कब अटेन होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इट्स मीन RF जो है वो बराबर होगा RR के, तो फिर हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। तब रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर RR और RF की वैल्यूज़ अगर आपको याद हो, हमने अभी इक्वेशन में लिखी KF इंटू A और इसकी पावर A
बी की पावर बी, और इसी तरह सी की पावर सी और डी की पावर डी। एज यू नो कि हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी किया था, हम अपनी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रख लेते हैं। के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहीं पे रहेगा ऊपर, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, डिवाइडेड बाय ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहे थे, दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने इन दोनों को यहाँ पर जाके क्या कर दिया है, डिवाइड। एज यू नो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेशो है वो इक्वल होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, तो के सी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सी की पावर सी और डी की पावर डी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और इंटू बी की पावर बी। ये आ गया जी हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, इसको दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो रेट है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द प्रोडक्ट। अब देखिए ये दोनों क्या है, इनके प्रोडक्ट हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। ये हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में बड़ा डिटेल में किया था कि जो हमारे पास ब्रैकेट होती है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इनकी क्या बन जाती हैं, पावर्स बन जाती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ये बना ली, रिवर्स रिएक्शन के केस में एक इक्वेशन बना ली, और एट द एंड हमने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिहाज से हमने कर लिया कि जी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। आर एफ जो है वो बराबर होता है आर आर के। हमने इसकी इक्वेशन की वैल्यू पुट की, इसकी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि के सी की इक्वेशन है। आप इसको दूसरी इक्वेशंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया की, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी थी, N2 प्लस 3H2 2NH3, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इसको पावर बना देते हैं। आपने इसको पावर नहीं बनाना, जो आपके पास इस जगह पर मौजूद होता है, कोएफिशिएंट के तौर पर मौजूद होता है, आपने उसको पावर बनाना है। तो आपने ये चीज़ ज़रा ध्यान से करनी है कि जो यहाँ पे इस जगह पर 1 2 3 4 लिखा होगा, आपने उसको लिखना है, ना कि यहाँ पर जो फॉर्मूले में होता है। अब अगर इसकी मैं डायरेक्ट केस ही लिखूँ तो आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NH3। इसकी मोलर कंसंट्रेशन और रेज टू द पावर जो कि उसकी मोल्स की तादाद है वो कितनी है, यहाँ पर 2, डिवाइडेड बाय N2, क्योंकि n के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं लिखेंगे। उसके बाद H2, और H2 की पावर क्या है हमारे पास, 3। दैट इज़ द जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।